Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi ग्रामर. ओके, क्लास 7 की हिंदी ग्रामर की बुक है. 24 चैप्टर है आपका लोकोक्तियाँ. ठीक है, आपने इसके पहले 23 में क्या पढ़ा था? मुहावरे पढ़े थे. अब ये है आपका लोकोक्तियाँ. ओके, लोकोक्तियाँ हैं. इसको चलिए देखते हैं क्या है. लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति लोक धन उक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या प्रसिद्ध कथन. इस प्रकार लोकोक्ति व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होती है, अतः इसमें लौकिक जीवन के सत्य एवं अनुभवों के अंश विद्यमान रहते हैं. लोकोक्तियों का प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है जिससे कथन प्रभावशाली हो जाता है. ये प्रायः स्वतंत्र वाक्यों की भांति प्रयुक्त होती है. लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं. इसका अर्थ अपने सामान्य अर्थ से भिन्न होता है. उदाहरणार्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका. इस कहावत का सामान्य अर्थ न होकर विशेष अर्थ है. दोषी व्यक्ति सदा आशंकित रहता है. ठीक है, लोकोक्ति किसे कहते हैं? लोकोक्ति लोक धन उक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या प्रसिद्ध कथन. इस प्रकार लोकोक्ति व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होती है, अतः इसमें लौकिक जीवन के सत्य और अनुभवों के अंश विद्यमान रहते हैं. लोकोक्तियों का प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है जिससे कथन जो है क्या हो जाता है? प्रभावशाली हो जाता है. ये प्रायः स्वतंत्र वाक्यों की भांति प्रयुक्त होती हैं. लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है. इसका अर्थ अपने सामान्य अर्थ से भिन्न होता है. उदाहरणार्थ क्या है आपका? चोर की दाढ़ी में तिनका. इस कहावत का सामान्य अर्थ ना होकर क्या है? विशेष अर्थ है. दोषी व्यक्ति क्या होता है? सदा आशंकित रहता है. अब कुछ लोकोक्तियाँ महत्वपूर्ण है और उसके अर्थ जो है उसके प्रयोग को समझिए. ओके, यहाँ पे दिया है अधजल गगरी छलकत जाए. थोड़ा ज्ञान रखने वाले अधिक घमंड करते हैं. उसका मीन्स क्या होता है? थोड़ा ज्ञान रखने वाले अधिक घमंड करते हैं. प्रयोग: हमारे गांव में रमाकांत ही अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है. इसी कारण वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर गांव वालों पर रौब जमाता है. किसी ने सच ही कहा है, अधजल गगरी छलकत जाए. अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेती. तो आप हमेशा जानते हो ना, अवसर चूकने के बाद पछताना. जब आप क्या बोलते हैं, पढ़ाई करते हो और पढ़ाई नहीं करते हो और फेल हो जाते हो तो आप उसके बाद सोचते हो कि पढ़ना चाहिए था, तो आप पछताने से होगा क्या? जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, है ना, तो बोलते हैं ना ऐसा. ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक और वास्तविकता जो है कम. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. दोषी व्यक्ति का निर्दोष पर हावी होना. खुद गलती करके दूसरों पर हावी होना. एक अनार 100 बीमार. ये सब आपने सुना है. एक अनार 100 बीमार. एक वस्तु और चाहने वाले जो हैं अधिक हो जाते हैं. एक पंथ 2 काज, है ना, एक ही रास्ते हैं और उसमें दोहरा लाभ है ना. कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. दो असमान व्यक्तियों की तुलना की जाती है. आपने तो गाना भी सुना है इसमें, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. गोविंदा वाला फिल्म है, आपको एक पता है, आपको मूवी है ना. तो ये उसी तरीके से है. काला अक्षर भैंस बराबर. ज्ञान नहीं होने को बोलते हैं. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. खोदा पहाड़ निकली चुईया. आप हमेशा से सुनते आए हो, है ना. परिश्रम अधिक करना और फल जो है कम प्राप्त करना. और चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, उसका मतलब क्या होता है? बहुत कंजूस होना, है ना. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा. थोड़े दिन की मौज फिर वही कष्ट हो जाता है. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मीन्स. और जल में रहकर मगर से बैर, ये सब बोलते हैं, है ना. संपन्न और शक्तिशाली लोगों से शत्रुता जो है क्या होती है? ठीक नहीं होती है. ये तो आप सब जानते हो. जाखो राखे साइया मार सके न कोई, है ना. आप लोगों ने महाभारत की कहानी देखी होगी. उसमें उसके लिए बोला गया है इसको, जागो राखे साइया मार सके न कोई. जिसकी रक्षा भगवान करता है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता. जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, है ना. अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ता है. जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, है ना. तो इसको भी आप जानते हो कि अधिक बोलने वाले व्यक्ति काम नहीं करते हैं, है ना. डूबते को तिनके का सहारा, ये भी नया नहीं है ना. मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये आपने सुना ही होगा, है ना. आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये जो लिखा है पूरा चीज़ आपने सुना ही होगा अपने घर पे कहीं ना कहीं किसी न किसी से, है ना. ये जो दादी लोग होते हैं, नानी लोग होते हैं, ये जो हैं इसी तरीके से हमको बोलते हैं, है ना. इसी तरीके से क्या बोलते हैं, बातों का यूज़ करते हैं हमारे साथ में, है ना. सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना. काम शुरू करते ही रुकावटें आना. हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और उसका क्या है? कहना कुछ और करना कुछ, है ना. होनहार बीरवान के होत. होनहार बीरवान के होत चिकने पात. होनहार व्यक्तियों के गुण बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं. ठीक है. नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो आप सब जानते हो. अपनी अयोग्यता का दूसरों पर दोष दूसरों पर थोपना, है ना. आपको खुद को आता नहीं है और आप दूसरों के ऊपर दोष दे रहे हो. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. मूर्ख व्यक्ति गुड़ों का
आदर करना नहीं जानता। मुंह में राम बगल में छुरी, है ना, ऊपर से दोस्ती और अंदर से दुश्मनी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति दंड के भय से ही काम करते हैं। ठीक है, लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो है दंड से ही काम करते हैं, मुंह के बोलने से भी वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर है आपका लोकोक्ति, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको किस तरीके से वाक्यों में प्रयोग करना है इसको आप देख लीजिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।